सभी को नमस्कार। आज का विषय क्या है? यह है AUTISM ऑटिज्म के बारे में है। लेकिन इसका संकेत क्या है? मैंने कुछ समय से लोगों से बात करी और RPWD एक्ट के बारे में वीडियोस देखा जो सांकेतिक भाषा में उपलब्ध थी। उन वीडियोस में मुझे ऑटिज्म का संकेत मिला। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ऑटिज्म वास्तविकता में क्या है और हम इसके बारे में क्यों बोल रहे हैं? 2 अप्रैल जो आज है, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है और अप्रैल का पूरा महीना ऑटिज्म के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। ये कैसे प्रासंगिक है? मैं अलग अलग लोगों द्वारा साझी की गई दृष्टिकोणों के आधार पर अपनी कहानी साझा करता हूँ। कल्पना करें कि एक व्यक्ति असामान्य तरीके से चल रहा है। लोग इसे देखते हैं और तुरंत पूछते हैं, क्या यह मानसिक रूप से मंदबुद्धि है? या फिर कोई अन्य व्यक्ति बिना किसी से बात करे घूमते जा रहा है, तो लोग उसे मानसिक रूप से मंदबुद्धि या व्यक्ति समझते हैं जिसमें दिमाग कम है। या फिर वह व्यक्ति बहुत अलग व्यवहार कर रहा है। कुछ लोग कुछ खास व्यवहार को बार बार दोहराते हैं, जैसे चले जाओ, जाओ यहाँ से। दूसरे लोग इसे देखकर सोचते हैं, यह अजीब है, इसका मानसिक रूप अस्थिर होगा। छोटी छोटी बात पर निराश होना। काफी लोगों ने कहानियां मुझे बताई। लोग अक्सर व्यक्तियों को MR, मेंटली रिटार्ड, दिमागी मूर्ख और अन्य अपमानजनक नामों से लेबल करते हैं। लेकिन क्या ये ऑटिज्म से जुड़ा हो सकता है? ईमानदारी से अब तक मेरी बातचीत से कुछ ऐसा स्पष्टता नहीं है। हालांकि अब मुझे एहसास हुआ है कि सारी धारणाएं गलत थी। MR शब्द PWD एक्ट 1995 से आया है। MR का अर्थ क्या है? मेंटल रिटार्डेशन। इसका मतलब है कि मस्तिष्क का काम सामान्य स्तर पे नहीं था। हालांकि इस शब्द का प्रयोग गरिमा के साथ नहीं किया गया था और अनदेखा कर दिया गया था, ठीक उसी तरह जैसे बधे व्यक्ति को देखा जाता था। ओ आप सुन नहीं सकते, ओ आप बोल नहीं सकते, हे भगवान। इससे यह महसूस होता था कि हमें अनदेखा किया गया और इस शब्द में कोई गरिमा नहीं थी। लेकिन अब हमें डेफ बुलाते हैं, जो इस शब्द को गरिमा प्रदान करता है। इसी तरह समय के साथ काफी शब्द बदले गए, जिन्हें RPWD एक्ट 2016 द्वारा पेश किया गया है और इसमें सम्मानजनक शब्द है, जैसे कि पहला स्पीच डिफेक्ट के बजाय लैंग्वेज डिसेबिलिटी, दूसरा स्लो लर्नर के बजाय लर्निंग डिसेबिलिटी, तीसरा मैड की बजाय मेंटल डिसेबिलिटी, 4 पुराने शब्द के बजाय ऑटिज्म, 5 न्यूरोडाइवर्स। इसका मतलब है अलग अलग मस्तिष्क कार्य करने वाले व्यक्ति और उनके कई अन्य चीजों का वर्णन करना। लेकिन इन 5 में से मैं आपको चौथे के बारे में बताऊंगा और वह है ऑटिज्म। आइए ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के बारे में बात करते हैं। स्पेक्ट्रम, उसका क्या मतलब है? इसको आप डेफ स्पेक्ट्रम की तरह समझें। कुछ लोग आवाज सुन सकते हैं जबकि कुछ प्रोफाउंड डेफ होते हैं। ऑटिज्म भी इसी तरीके से काम करता है, जिसका मतलब होता है कि हर एक ऑटिज्म व्यक्ति का अनुभव अलग अलग होता है। मैं अपने अगले पोस्ट पे अधिक जानकारी साझा करूंगा। बने रहें।